हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। सो आज मेरा टॉपिक उत्तराखंड का है, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड के ज़रूरी बातें बताऊंगा, वहाँ की टूर्स के बारे में बताऊंगा। और जैसा कि आप एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते होंगे कि उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल कहते थे, बट गवर्नमेंट ने उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया था, उत्तराखंड नाम रख दिया था। और ये भारत के नॉर्थ पार्ट में स्थित है, ठीक है। और आप जैसा कि जानते होंगे कि उत्तराखंड को पिलग्रिम टूर से बहुत जानते हैं। तो मैं आपको आज उसी के बारे में बताऊंगा कि पिलग्रिम टूर की क्या डिटेल्स है, आप कैसे जा सकते हैं और पिलग्रिम टूर में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, देन बद्रीनाथ। सबसे पहले यमुनोत्री से स्टार्ट होता है टूर, देन गंगोत्री, देन केदारनाथ, देन बद्रीनाथ लास्ट में। उसके बाद आप रिटर्न हो सकते हो बद्रीनाथ टेंपल से होकर के मॉर्निंग में, इवनिंग में भी जा सकते हैं आप। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जा सकते हैं। देन आप रिटर्न हो सकते हो ऋषिकेश या हरिद्वार में आप एंड कर सकते हैं टूर। देन आपको वहाँ से जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। तो मैं अभी डिटेल्स आपको शेयर करूँगा इसके बारे में, आप वीडियो देखते रहिए। सो दोस्तों, हम उत्तराखंड चारधाम यात्रा के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप चारधाम यात्रा करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना ट्रांसपोर्ट देखिए। ट्रांसपोर्ट लाइक जैसे आप ना 2 से 3 लोग हैं तो आप डिज़ायर या इटियोस गाड़ी बुक कीजिए। तो आपके 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, 4 या 5, नॉट मोर देन 5। तो 5 लोगों तक के लिए, 4 से 5 लोगों के लिए इनोवा बेस्ट है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होते हैं, 6-7 लोग हैं, आपका ग्रुप है, अच्छा फैमिली का ग्रुप है, तो आप उसके लिए टेम्पो ट्रैवलर बुक कीजिए। अगर और ज़्यादा मेंबर्स है, समझ लीजिए 25 लास्ट मेंबर्स है या 27 लास्ट मेंबर्स है, तो 27 सीटर बस होती है, ठीक है, आप वो बुक कीजिए। 27 सीटर से ज़्यादा वाली बस अलाउड नहीं है हिल एरिया में। तो ट्रांसपोर्ट की बात हो चुकी है अब, तो उसके बाद बात आती है कि ट्रैवल कब करना चाहिए चारधाम यात्रा करने के लिए। तो चारधाम यात्रा करने के लिए सबसे बेस्ट मंथ है मई और जून। मई जून में ही ट्रैवल किया जाता है चारधाम यात्रा के लिए। तो सबसे बेस्ट मंथ है चारधाम यात्रा करने के लिए मई और जून। तो अब बात आती है होटल की। तो अगर आप है ना मई और जून में जा रहे हैं, मतलब सीजन टाइम में जा रहे हैं, मई और जून सीजन टाइम होता है चारधाम यात्रा करने के लिए। मई और जून में आप जा रहे हैं तो आपको होटल के लिए एडवांस बुकिंग करानी होगी ऑनलाइन, चाहे आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू कराइए या आप ऑनलाइन कर लीजिए अपनी पसंद के हिसाब से कि आपको कौन सा होटल पसंद आ रहा है, आप ऑनलाइन देख लीजिए, ठीक है। अगर आप ना चाहते हैं कि आपको 5 स्टार होटल चाहिए तो 5 स्टार होटल में आपको बता दूँ, मसूरी में आपको 5 स्टार होटल मिल सकता है। मसूरी, हरिद्वार, दिल्ली में आपको 5 स्टार होटल मिल सकता है। उसके बाद आप मसूरी के आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको 3 स्टार होटल मिलेगा। 3 स्टार होटल भी ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं होते, होटल अच्छे हैं वहाँ पे, तो आप 3 स्टार होटल ही बुक कर सकते हैं। सो मैं अब आपको ये बताने जा रहा था कि आपको कहाँ से टूर स्टार्ट करना है और कैसे कैसे आप जाएंगे, कहाँ कितनी नाइट करनी है। मान लीजिए आप दिल्ली से टूर स्टार्ट करते हैं तो दिल्ली से निकल के आप फर्स्ट नाइट करते हैं हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में आप ना हर की पौड़ी अटेंड कर सकते हैं और गंगा आरती देख सकते हैं। गंगा आरती की बहुत मान्यता है। नेक्स्ट डे आप जाएंगे मसूरी। मसूरी में आप विज़िट करेंगे कैंपटी फॉल एंड सृष्टिधारा। सृष्टिधारा की भी बहुत मान्यता है, जैसे कि कहते हैं लोग सृष्टिधारा का जो पानी है उसका जो पानी है वो चर्म रोग के लिए काम आता है। चर्म रोग मतलब स्किन डिसीज़ में वो माना जाता है कि स्किन डिसीज़ पानी से नहाने से तो ठीक हो जाएगी। उसके बाद अपन मसूरी से निकलते हैं बारकोट के लिए। बारकोट एक रास्ता है यमुनोत्री के लिए जाने के लिए। आप जब यमुनोत्री जा रहे हैं मसूरी से, सबसे पहले यमुनोत्री का यात्रा की जाती है। जब चारधाम टूर स्टार्ट होता है तो यमुनोत्री सबसे पहले जाते हैं, उससे पहले बारकोट आता है, क्योंकि आप हरिद्वार से जब निकले थे आप बारकोट पहुँचेंगे इवनिंग में 5-6 बजे आप पहुँच जाएंगे। अगर आप टाइम टू टाइम चल रहे हैं हर जगह, जैसे कि आपने हरिद्वार से आप सुबह निकल गए 6 बजे, तो आप वहाँ पे मसूरी आप पहुँच जाओगे करीबन 10-11-12 बजे तक आप पहुँच जाओगे। 3 या 4 घंटे का रास्ता है अगर आप आराम से जाते हैं। तो मसूरी पहुँचने के बाद आप वहाँ पे कैंपटी फॉल जाओगे, वहाँ पे आप एंजॉय करोगे। तो वहाँ पे इतना टाइम लग जाता है कि बारकोट पहुँचने में ना 5-6 बज जाते हैं।
बारकोट में अच्छे होटल्स हैं, ठीक है। तो बारकोट पहुंचने के बाद जैसे आप 5-6 बजे आप पहुंच जाते हैं बारकोट, और वहाँ पे आपने होटल में डिनर कर लिया या आसपास रेस्टोरेंट में डिनर कर लिया। बारकोट बहुत अच्छी जगह है, जैसा कि मैं गया था तो मुझे बहुत अच्छा